हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MD9 एजुकेशन में। दोस्तों, आज से हम एडोबी फोटोशॉप CC की एक बिगिनर सीरीज चालू कर रहे हैं। जो लोग फोटोशॉप सीखना चाहते हैं, जिनको फोटोशॉप में इंटरेस्ट है या फोटोशॉप उनको कुछ भी नहीं आता, तो उनके लिए आज से हम एक बिगिनर सीरीज चालू कर रहे हैं। जैसे ये बिगिनर सीरीज खत्म हो जाएगी, फिर उसके बाद हम एडवांस की सीरीज इस चैनल पे लाएंगे। तो यहाँ पे हम चलते हैं हमारे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा फोटोशॉप यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है। जैसे हम इसको पहली बार इंस्टॉल करेंगे तो ये इस तरह से आपको दिखाई देगा। यहाँ पे जो सजेशन है ये मैंने हाइड करके रखा है। यहाँ पे जैसे आप सजेशन शो करेंगे तो इस तरह से आपको फोटोशॉप के बाय डिफ़ॉल्ट जो ट्यूटोरियल है वो आपको दिखाई देंगे। यहाँ से आप बहुत सारे जो ट्यूटोरियल है यहाँ से आप ब्राउज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे होम बटन है। अगर होम बटन दबाएंगे तो आपको फोटोशॉप का होम स्क्रीन यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप फोटोशॉप के इस आइकॉन पे क्लिक करते हैं तो फोटोशॉप के इंटरफेस में आप इसमें जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होम पे आएंगे। होम पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि अभी यहाँ पे मेरा एक प्रोफाइल पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यहाँ पे मैंने एडोबी फोटोशॉप का सब्सक्रिप्शन प्लान लिया है क्रिएटिव क्लाउड का, तो इसलिए मैंने सेटिंग में जाके अपना प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे लोड कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे गिफ्ट आइकॉन है, इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फोटोशॉप में कौन कौन से नए फीचर आ गए हैं ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे सिलेक्शन इंप्रूवमेंट हो गया है, वन क्लिक डिलीट एंड फिल आ गया है, लाइव गॉसियन एंड ब्लर, लाइव ग्रेडियंट, ये ऑप्शन आपको बीटा फोटोशॉप के भी जो बीटा वर्जन है उसमें आपको मिल जाएंगे। यहाँ से कुछ न्यू न्यूरल फिल्टर यहाँ पे ऐड हो गए हैं, एडोबी एक्सप्रेस नया आ गया है। और तो यहाँ पे जो भी फोटोशॉप का जो भी वर्क है आप इसको रिव्यू के लिए भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम कैंसिल करते हैं। फिर उसके बाद किसी फाइल को आपको सर्च करना है तो इस पर सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे क्लाउड का आइकॉन दिया है, यहाँ पे आप सब्सक्रिप्शन प्लान लेंगे तो उस हिसाब से, जैसा प्लान लेंगे उस हिसाब से आपको क्लाउड का ड्राइव मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप न्यू फाइल है, जैसे न्यू फाइल पे करेंगे तो इस तरह से ये न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, रिसेंट सेव फोटो। अगर आप फोटोग्राफर है, फोटो स्टूडियो से रिलेटेड आपका वर्क है तो आप यहाँ पे प्रीसेट रख सकते, चुन सकते हैं। और यहाँ पे कुछ बने बनाए यहाँ पे प्रीसेट दिए है, आप इसका भी यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप प्रिंटिंग रिलेटेड कोई वर्क कर रहे हैं या कोई प्रोजेक्ट आपको प्रिंट के लिए भेजना है तो आप यहाँ पे जो भी प्रीसेट दिया है आप इनमें से प्रिंट प्रोजेक्ट यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आर्ट इलस्ट्रेशन, अगर आप कुछ लोगो, ब्राउचर, मैगजीन, बुक्स अगर आप बनाते तो आर्ट और इलस्ट्रेशन का प्रीसेट आप यूज कर सकते हैं। वेबसाइट डिज़ाइन आप करते हैं तो वेब से रिलेटेड जो भी प्रीसेट्स है आप इसमें यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मोबाइल है, अगर आप मोबाइल ऐप बनाते हैं, मोबाइल से रिलेटेड जो भी आपके डिज़ाइंस रहेंगे तो आप इस यहाँ से आके उस हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे फिल्म एंड वीडियो, अगर आप यूट्यूबर है, क्रिएटर है तो यहाँ पे यूट्यूब के लिए थंबनेल बना सकते हैं या फिर किसी प्लेटफॉर्म के लिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए यहाँ से प्रीसेट यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप किसी भी टैब पे आएंगे और यहाँ पे उसके रिलेटेड आपको राइट साइड में उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे मिलेगी। डॉक्यूमेंट आपको किस नाम से बनाना है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट आप सेव कर सकते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट की साइज़ कौन सी रखनी है, हाइट और विड्थ कर सकते हैं। यहाँ पे सेंटीमीटर में चाहिए, पिक्सल में चाहिए, इंचेस में चाहिए, ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद रिजोल्यूशन यहाँ पे दिया है। ठीक है, यहाँ पे RGB, समझो यहाँ पे जो भी डिफ़ॉल्ट है, समझो यहाँ पे मैंने फोटोशॉप फोटो का प्रीसेट लिया, यहाँ पे 5/7 7/5 का प्रीसेट लेता हूँ और यहाँ से सिंपल में क्रिएट करता हूँ तो यहाँ पे आपका एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से वापस से हम होम बटन पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको ओपन का टैब मिलेगा, जिससे आप अपने फ़ोटो जो भी आपने PC, कंप्यूटर, लैपटॉप में जो फोटोज़ है वो आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे होम और लर्न, जैसे आप लर्न पे क्लिक जाएंगे तो फोटोशॉप ने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आपको फ्री में दिए हैं, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे है यूर फाइल्स, और ये जो ऑप्शन है ये क्लाउड के लिए है। अगर आपने कुछ क्लाउड में फाइल सेव की है तो यहाँ पे यूर फाइल्स में आपके सारे क्लाउड के फाइल्स यहाँ पे दिखाई देंगे। शेयर्ड विथ यू, किसी ने आपको फाइल शेयर की है तो ये शेयर्ड विथ यू में आपके फाइल्स दिखेंगी। लाइटरूम, इसके साथ जब हम सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं तो लाइटरूम उसके साथ फ्री में मिलता है। तो यहाँ पे जैसे हम लाइटरूम पे काम करते हैं, जो भी फ़ोटो सेव करते हैं क्लाउड में, तो वो भी फ़ोटो आपको फोटोशॉप में दिखाई देते हैं। यहाँ पे डिलीटेड है, अगर किसी इमेजेस को क्या किसी फाइल्स को आपने क्लाउड से डिलीट कर दिया है तो ये डिलीटेड में आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल हम फोटोशॉप के इस आइकॉन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फोटोशॉप के इंटरफेस पे आ जाएंगे। ठीक है,
तो सबसे पहले यहाँ पे जो इंटरफेस है इसमें जो ब्लैक कलर अभी दिख रहा है, ये चाहिए तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते। जैसे यहाँ पे एडिट में जाएंगे, यहाँ पे प्रेफरेंसेस में आपको यहाँ पे इंटरफेस का एक ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप इस पे जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे आपको कलर मिलेंगे। जैसे कि अभी फोटोशॉप में आपको समझो ये कलर चाहिए तो आप इस कलर को यूज़ कर सकते हैं। अगर इस कलर में फोटोशॉप यूज़ करना है तो आप इस कलर का यूज़ कर सकते हैं, या फिर डार्क ग्रे, या फिर पूरा ब्लैक। तो मैं यहाँ पे ब्लैक ही कलर लेता हूँ और यहाँ से ओके करता हूँ, ठीक है, जिससे आँखों को ज़्यादा तकलीफ ना हो। फिर उसके बाद यहाँ पे ये जो हमने फाइल ओपन की है इसे कहते हैं डॉक्यूमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये जो एरिया है पूरा ब्लैक, इसे वर्क एरिया कहते हैं, जहाँ पे हम सारा काम करते हैं। यहाँ पे समझो कुछ पैनल्स यहाँ पे शो नहीं कर रहे या फिर आपको चाहिए तो यहाँ पे विंडोज़ में आप यहाँ पे जो भी पैनल आपका मिस हो गया है आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस सारे इन सबको पैनल्स कहते हैं। इस पैनल्स को आप उठा के कहीं पे भी रख सकते हैं, ठीक है। इनका अलग से ग्रुप बना सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ से किसी को क्लोज भी कर सकते हैं। अगर आपको जो पैनल आपको नहीं चाहिए तो आप इसको क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर इसमें दूसरा है कि यहाँ पे टूल बार दिया है, इस टूल बार को आप सिंगल लाइन में रख सकते हैं, इसको डबल लाइन में कर सकते हैं। यहाँ पे इस टूल बार को उठा के इस तरह से कहीं पे भी आप रख सकते हैं, ठीक है। तो ये टूल बार भी समझो यहाँ से गायब हो गया, इसको मैंने यहाँ पे बाहर ला के रखा, इसको यहाँ से क्लोज कर दिया। अभी जो पैनल्स और टूल्स मेरे सब गायब हो गए, मुझे वो सब चाहिए तो यहाँ पे सिंपल विंडोज़ में जाना है, और जो आपका यहाँ पे पैनल्स या फिर टूल गायब है यहाँ से आप ले सकते हैं। या फिर यहाँ पे वर्क स्पेस दिया है, तो वर्क स्पेस में आपको इसेंशियल डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सेट करना है। इसेंशियल डिफ़ॉल्ट करूँगा तो जो बाय डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप के जो टूल्स और पैनल्स रहते हैं वो सब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएंगे। फिर उसमें से आप किसी भी अपने हिसाब से किसी भी पैनल को यहाँ पे सेट कर सकते हैं। समझो यहाँ पे मुझे लेयर चाहिए, यहाँ पे मुझे प्रॉपर्टी पैनल लेयर के नीचे चाहिए तो मैं इसको इस तरह से सेट कर सकता हूँ। या फिर चैनल मुझे लेयर के बाजू में चाहिए, पाथ मुझे यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो मुझे बस इतना ही पैनल चाहिए, तो मैं इनको नहीं चाहिए तो मैं इनको क्या करूँगा, बाहर निकालूंगा और यहाँ से क्लोज कर दूंगा। इसको बाहर निकालूंगा और क्लोज कर दूंगा। या फिर यहाँ पे 3 लाइन्स दिए है, इस पर क्लिक करके क्लोज टैब ग्रुप कर दूंगा, ये क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसको बाहर निकालूंगा, इसको क्लोज कर दूंगा। फिर इस लेयर पैनल को मैं यहाँ पे ला के रख दूंगा, जिससे यहाँ पे एक ब्लू कलर की लाइन आ जाएगी, यहाँ पे मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं इस पैनल को सेट कर सकता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे टूल्स वापस से या वर्क स्पेस में जाएंगे। वर्क स्पेस में आप 3D रिलेटेड वर्क करते हैं तो आप 3D का वर्क स्पेस यूज कर सकते हैं। ग्राफिक और वेब इससे रिलेटेड आपका कोई काम है तो आप ये वर्क स्पेस आप रख सकते हैं। उसी हिसाब से मोशन, पेंटिंग, फोटोग्राफी। और अगर किसी कारणवश आपका ये वर्क स्पेस गायब हो गया तो इससे पहले क्या करना है, तो समझो यहाँ पे किसी कारणवश आपने जो पैनल यहाँ पे बनाया है वो डिलीट हो गया है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे इसको सेव करेंगे। यहाँ पे समझो वर्क स्पेस में गया और इसको न्यू वर्क स्पेस करेंगे, और यहाँ पे मैं नाम दूंगा सिंपल वर्क स्पेस, सिंपल वर्क स्पेस, ये मैं नाम दूंगा और यहाँ से सेव करूँगा। और इसके अलावा आपने काम करते वक्त कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट यहाँ पे बनाए हैं, मेनूज में चेंजेस किए हैं, टूल बार में कुछ चेंजेस किए हैं, तो ये भी इसके साथ सेव हो जाएंगे। तो अभी मैंने कुछ किया नहीं है तो सिंपल सेव करूँगा। अभी समझो यहाँ से लेयर यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ, या फिर प्रॉपर्टी यहाँ से डिलीट हो जाती है और मुझे मेरा जो पुराना वाला जो पैनल है वही चाहिए, तो मैं सिंपल विंडोज़ में जाऊँगा वर्क स्पेस में, और यहाँ पे रीसेट सिंपल वर्क स्पेस, इसको मैं क्लिक करूँगा। तो जैसे मैं रीसेट करूँगा तो मेरा जो भी वर्क स्पेस है वो वापस से यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से ये पैनल वर्क होता है। यहाँ पे इस पैनल को आप चाहिए तो यहाँ पे लॉक भी लगा सकते हैं, जिससे ये यहाँ से मूव नहीं करेगा। समझो यहाँ पे मुझे एक अलग पैनल चाहिए, समझो यहाँ पे मुझे एक्शन पैनल चाहिए, तो विंडोज़ में आपको यहाँ पे जो भी पैनल आपको चाहिए तो आप वहाँ से आप ले सकते हैं। यहाँ पे समझो एक्शन पैनल मुझे चाहिए तो मैं एक्शन पे क्लिक करूँगा तो मेरा एक्शन पैनल यहाँ पे आ जाएगा। तो कभी कभी ये बाजू में भी रहता है तो आप इसको उठा के यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना पैनल बना सकते हैं। अपने टूल बार को सिंगल लाइन में या फिर डबल लाइन में आप रख सकते हैं। फिर उसके बाद इस टूल बार को आप कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। जो भी पैनल आपका गायब हो गया है उसको किस तरह से रिकवर करते हैं ये भी हमने आज इस वीडियो में देखा। तो दोस्तों इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने एडोबी फोटोशॉप में फोटोशॉप का इंट्रोडक्शन देख लिया, इसका इंटरफेस देख लिया, वर्क स्पेस देख लिया, इसका पैनल और टूल्स भी यहाँ पे हमने बेसिक देख लिया।
तो आज के इस लेसन में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेसन में।